नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका काउंसिल फ्रेंड में। योर काउंसिल योर फ्रेंड। दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश की जो मॉपअप राउंड की सीट्स हैं उसका मैट्रिक्स आज जारी हुआ है और अगले 3 दिन दिए गए हैं कि चॉइस फिलिंग के लिए आपको सही कॉलेज भरना है। और इस दौरान मेरे को बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर मैं ये कॉलेज भर दूं और मैं ये कॉलेज नहीं लेना चाहूँ तो क्या होगा। तो बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कॉलेज वही भरें जो आप लेना चाहते हैं, अदरवाइज़ आपकी ना केवल फीस चली जाएगी बल्कि आपके ऊपर सीट लीविंग बॉन्ड भी लागू होगा। तो इसीलिए आप बहुत सोच समझ के चॉइस फिलिंग करें। आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि टोटल 159 सीट्स जारी हुई हैं जो अभी वैकेंट हैं जीएमसीज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में टोटल 309 सीट्स अभी वैकेंट हैं। दोनों को टोटल करें तो 466 सीट्स हमारे पास में अभी टोटल बची हैं। और इन 466 सीट्स के लिए 16,504 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी 16,504 बच्चे और मात्र 466 सीट्स। तो 466 और इसका यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशियो आएगा 35:1, यानी हर एक सीट के पीछे लगभग 35 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। मोटे तौर पे समझिएगा, हर एक सीट के पीछे 35 बच्चे, या परसेंटेज में सीट मैट्रिक्स को समझें तो ये होगा 2.82, यानी हर 100 बच्चे 2.82 सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यानी मुकाबला बहुत ही कड़ा है। अब ऐसे में कहाँ कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और किस कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, इसका एक एनालिसिस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसको एक बार आप समझ लेंगे तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। यदि इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो आप पाएंगे, देखिए स्क्रीन पे एक नज़र आ रहा है मैट्रिक्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल जो वैकेंट सीट्स हैं वो मात्र 19, और ये 19 सीट्स जो हैं इसमें कैटेगरी वाइज हम देखें तो ओपन के लिए है 3 सीट्स, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 9 सीट्स, फ्रीडम फाइटर के लिए 7 सीट्स, और जीएस और एसएन यानी जनरल सैनिक और सर्विंग सैनिक के लिए कोई सीट नहीं है। तो ये था ईडब्ल्यूएस का सीट मैट्रिक्स। अब यदि हम ओपन कैटेगरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में हमारे पास में 2 सेगमेंट्स हैं, जीएमसी और पीएमसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सैनिक कोटा में 1 सीट, फिजिकली हैंडीकैप में 10, फ्रीडम फाइटर में 18 और अनरिजर्व में 16 सीट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हम देखें, सैनिक में हमारे पास में 7, फिजिकली हैंडीकैप में 57, फ्रीडम फाइटर में 0 और अनरिजर्व में हमारे पास में 37 सीट्स हैं। फिर मैं बात करता हूं एसटी कैटेगरी की, तो देखिए 51 सीट्स हैं हमारे पास में टोटल वैकेंट। और यदि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 96 सीट्स हैं हमारे पास में टोटल वैकेंट। और ये जो सीट मैट्रिक्स है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ओपन, फिजिकली हैंडीकैप, ये देखिए ये सीट मैट्रिक्स है एसटी कैटेगरी के लिए। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अदर जो कैटेगरीज हैं जैसे एससी कैटेगरी, उसका सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे पास में 29 सीट्स हैं, और देखिए नज़र आ रहा है 29 सीट्स में ओपन में कितनी है, पीएच में कितनी है, एफएफ में कितनी है, एसएनजीएस, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हमारे पास में है 30 सीट्स। और इसके नीचे देखिए ये दिया हुआ है कि 30 सीट्स को किस तरह से उन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो ये बात हुई एससी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में हमारे पास में है टोटल 14 सीट्स, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हमारे पास में है टोटल 23 सीट्स। तो ये है गवर्नमेंट और प्राइवेट का एक सीट मैट्रिक्स ओबीसी कैटेगरी के लिए। आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए मामला जो है बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज्ड है, नंबर ऑफ सीट्स वर्सेस टोटल स्टूडेंट्स अप्लाइंग, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी मैं आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि हर कैटेगरी में कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितने लोगों ने इन सीट्स के लिए रजिस्टर किया है। ओबीसी कैटेगरी में टोटल 4,863 लोगों ने रजिस्टर किया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल 1,437 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। इसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी में 3,824 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, और एससी कैटेगरी में 2,808 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, और एसटी कैटेगरी में 2,609 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। आप ये जो चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि इनके मार्क्स की रेंज क्या है।
कि यानी जो बच्चा जिसने टॉप में रजिस्टर किया है और जो बच्चा बॉटम में जिसने रजिस्टर किया है, उन दोनों के मार्क्स का वेरिएशन क्या है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस कैटेगरी के बीच में, किस नंबर और किस रैंक के बीच में कितने स्टूडेंट्स उसके बीच में हैं। तो इससे आइडिया लग जाएगा कि आपके सिलेक्शन होने के, आपके सिलेक्ट होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। कोई भी कॉलेज जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा है, रैंडमली मत चूज कीजिएगा, बहुत सोच समझ के चॉइसेस डालनी है। ईएसआईसी कॉलेज जो है उसमें 25 सीट्स वैकेंट हैं। तो हमें क्या करना है, यदि हम ईएसआईसी चाहते हैं तो हमें ईएसआईसी कॉलेज को चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर रखना है, ताकि हम उन 25 सीट्स में हाथ जमा सकें। मगर यदि आपका कोई एस्टैब्लिश्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है और आप ईएसआईसी चाह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये फैसला थोड़ा सोच समझ के लें, क्योंकि ईएसआईसी एक बिल्कुल नया कॉलेज होगा जहां पे कोई सीनियर्स नहीं होंगे आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि आपका बैच पहला बैच होगा। हो सकता है वहां पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो सिस्टम्स हैं पूरी तरह एस्टैब्लिश्ड ना हो। तो इसीलिए यदि आप ऑलरेडी किसी अच्छे पुराने एस्टैब्लिश्ड मेडिकल कॉलेज में हैं, तो अच्छा यही होगा कि आप बहुत ज़्यादा सीट्स के लालच के पीछे ना जाएं और जहां है वहीं पे कंटेनमेंट रख के वहीं पे एडमिशन ले सकते हैं। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको मानने के लिए बाध्य हों। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। यदि आपका किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाया है तो हमारे पास में और ऑप्शंस हैं आपका एडमिशन कहीं और कराने के लिए। बने रहिएगा काउंसिल फ्रेंड में, क्योंकि अभी इसके बाद स्ट्रेट वैकेंसी राउंड शुरू होगा और भी कोई अपडेट होगा तो वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलेंगे जल्दी। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉप अप राउंड।